मैं तो पाक साफ हूँ, कलमाडी भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूँ, राजा भी कह देगा मैं तो पाक साफ हूँ, अपनी अपनी पार्टी के 4 मंत्री ले आएंगे और कह देंगे पाक साफ। ऐसे नहीं चलता, देश में कुछ कानून है। अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठी है, अगर आपको लगता है कि आप पाक साफ हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग कीजिए। और ये कुछ चैनल वाले चला रहे थे 3-4 दिन पहले, क्या केजरीवाल बदल गए हैं। पहले केजरीवाल कहते थे सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, सीबीआई, हम आज भी कहते हैं सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लेकिन जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होएगी वो राजेंद्र कुमार के खिलाफ आके रेड नहीं मारेगी, सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान के यहाँ जाके रेड मारेगी। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी, सबसे पहले एक नोटिस मोदी जी को भेजेगी और पूछेगी आपके कोर्ट की पैसे कहां से आए, 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आए जब आप चाय बेचा करते। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी उस दिन वो सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे के यहाँ जाके रेड मारेगी। ये सीबीआई राजेंद्र जी के यहाँ रेड मार के इंडिपेंडेंट नहीं होती है, सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग। डीडीसीए पे आरोप लगे हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज देख रहा हूं 3-4 दिन से, सब लोग ये कह रहे हैं डीडीसीए पे आरोप, डीडीसीए पे आरोप, डीडीसीए में घोटाले हो गए, डीडीसीए में घोटाले हो गए। अचानक जेटली जी खड़े होकर कहते हैं मेरी मानहानि कर दी। अरे आपका तो नाम ही नहीं लिया किसी ने, डीडीसीए कह रहे हैं डीडीसीए में घोटाले, तो वो कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका। तो जैसे ही लोग कहते हैं डीडीसी में घोटाले तो वो खड़े कहते हैं मेरी मानहानि कर दी, मेरी मानहानि। तो समझ में नहीं आया कि अचानक उनको तकलीफ क्यों होती है। हमने अपने मंत्री को जरा सा सबूत होते ही हमने अपने मंत्री को निकाल दिया। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो वो भी अपना दम दिखाएं और सबसे पहले इनको अपने कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखाएं, तो जनता समझेगी कि उनके अंदर भी दम है। जैसा आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया वैसे ये भी करके दिखाएं। उन्होंने हमारे खिलाफ मानहानि का केस किया है, हम तहे दिल से अरुण जेटली जी का शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं अब आपको बता दूं कि अब क्या क्या स्टेज है। अब 5 जनवरी को पटियाला हाउस में अगली तारीख लगेगी, उसमें प्री समनिंग एविडेंस होता है। जेटली जाके बताएंगे कि क्यों हमें समन किया जाए। हम चाहते हैं कि कोर्ट हमें समन करे, तो कोर्ट हमें समन करेंगे, तो जब कोर्ट समन करेंगे फिर हम जाएंगे वहां पे और उसके बाद ट्रायल चालू होगा। ट्रायल में पहले जेटली जी को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा और उनसे हमारा वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा। जितने भी सबूत है अभी तक वो सारे क्रॉस एग्जामिन किए जाएंगे। आपको इस बिल के बारे में पता है, ये बिल आपने साइन किया था सारा। मुझे लगता है एक शानदार नजारा होगा पूरे देश में। मुझे तो लगता है 1 साल तक चलेगा जेटली का क्रॉस एग्जामिनेशन। अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी कोई वकील मार ले, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और 7 लोग 6 या 7 लोगों के खिलाफ किया है, तो 7 लोगों के 7 वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे जेटली को। तब तक अगले चुनाव आ जाएंगे। तो अरे 1 मिनट बचना किस लिए, हम किस चीज से डर रहे थे। कल आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, लोकसभा या राज्यसभा में मुझे बताया जा रहा है कि जेटली जी इतने ज्यादा नाराज हो गए, बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने ऑपोजिशन को काफी उल्टा सीधा बोला। और उसके बाद वो अपने 6 या 7 मंत्रियों को लेके और सारी बीजेपी पार्टी को लेके केस दर्ज कराने के लिए। मैं ये सोच रहा था केस दर्ज कराने के वक्त इतने घबराए हुए हैं अगर वो, कि उनको 6 मंत्रियों की जरूरत पड़ी और इतनी बड़ी पार्टी। हम तो हियरिंग होती है हम यूं चले जाते हैं, हमारे खिलाफ इतने केस कर रखे हैं लोगों ने। हमारे को डर नहीं लगता कि कुछ दिल में कुछ काला नहीं है, हमारा सब कुछ साफ है।
हमको डर नहीं लगता, हम आपको जहां मर्जी बुला लो, इतने सारे केस चल रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो अगर केस फाइल करने के वक्त इनको इतना डर लग रहा है कि 6 मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो पूरी कैबिनेट को बुलाना पड़ेगा और शायद बैरक ओबामा को भी फोन करना पड़ेगा, वहां से अपनी भी कैबिनेट भेज दो जरा। ये हमारी लड़ाई क्रिकेट को सुधारने के लिए। आज दिल्ली के अंदर इतने लड़के मिलते हैं, इतने बच्चे मिलते हैं, बिना पैसे दिए आज सिलेक्शन होना लगभग या तो सिफारिश होनी चाहिए या पैसे दिए जाने चाहिए। अभी किसी ने बताया कि किस तरह से अंडर 16 पे 18 साल के झूठे एज सर्टिफिकेट देके बच्चों को खिलाया जा रहा है, और इतना बुरा हाल है उसी क्रिकेट के गेम को ठीक करने के लिए। हमारी कोई किसी जेटली जी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी मोदी जी से कोई दुश्मनी, हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी ये सारी की सारी कवायद दिल्ली के अंदर क्रिकेट के गेम को सुधारने की कवायद है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा रहे हैं, ये दिल्ली में क्रिकेट के सारे पहलुओं को देखेगा। पता चला बैटिंग भी बहुत होती है, आईपीएल में भी बड़े घपले हुए बता रहे हैं, सारी चीजों को देखेगा, ये सारे उसको देखेगा। अब देखना ये है कि जेटली जी ने जो आश्वासन दिया था उस अफसरों को कि आप चिंता मत करना, एलजी अपना आदमी है, केजरीवाल ने अगर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया तो उसको नल एंड वॉइड करा देंगे। जब कल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनेगा तो क्या जेटली जी एलजी साहब को फोन करके इस कमीशन को नल एंड वॉइड कराते हैं कि नहीं कराते, अब देखना अपने को ये है। मैं जेटली जी से निवेदन करूंगा कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के साथ सहयोग करें, अपना सारा पक्ष उधर रखें, देश के सामने अपनी इनोसेंस साबित करें। मैं कई बार ये सोचता हूं, कहते हैं दिल्ली हाफ स्टेट है, हाफ स्टेट है, हाफ स्टेट है। आधे राज्य का चौथाई मुख्यमंत्री है, और इतना डरे हुए हैं ये सारे, इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए। रात को नींद में सपने में हम लोग आते हैं। इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर दो। हम लोगों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इनका एक ही मकसद है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, कि ये किसी भी तरह से केजरीवाल को और इसको बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन कहावत है, कभी ये एमएलए को पकड़ लेते हैं, कभी ये अफसरों को तंग करते हैं, एलजी को पीछे छोड़ रखा है, एसीबी को पीछे छोड़ रखा है, और अब तो इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया, सीबीआई भी हमारे पीछे छोड़। अब क्या करेंगे, अब क्या बचा? लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। हमारा मकसद केवल और केवल जनता की सेवा करना है, जनता के लिए आए। हमारी कोई ईगो नहीं है। अभी भी अगर, जैसा मैंने कहा, हमने पूरी कोशिश की इन लोगों के साथ दोस्ती के साथ हाथ बढ़ा के काम करने की, अभी भी अगर हमें कहीं भी झुकना पड़ेगा जनता की सेवा करने के लिए, किसी भी के सामने भी झुकना पड़ेगा, हम लोग झुकने के लिए तैयार हैं। हमारा एक ही मकसद है, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार दूर करना और जनता की सेवा करना। हम फिर से निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हमारे इस काम में हमें सहयोग करें। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप हमारे कामकाज में टांग अड़ाना बंद कीजिए। जो सीबीआई की रेड हुई उसे मैं भारतीय जनतंत्र के लिए और संघ के ढांचे के लिए बहुत खतरनाक मानता हूं, और कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। और जो आज इस संसद के जरिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जा रहा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया। अध्यक्ष महोदय, यदि सदन अनुमति दे तो मैं नियम 90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसपे